जब तुम पूछते हो कि बुद्धि को तेज कैसे करें, तब तुम अनजाने में ये भी पूछ रहे होते हो कि मैं कौन हूं जो बुद्धि को तेज करना चाहता है। क्या बुद्धि कोई तलवार है जिसे पत्थर पर रगड़कर चमकाया जा सके? क्या वह कोई दीपक है जिसमें थोड़ा और तेल डाल दो तो लौ ऊंची हो जाए? नहीं, बुद्धि न तो वस्तु है न साधारण शक्ति। वह तुम्हारे भीतर की जागरूकता का स्वच्छ दर्पण है। दर्पण को तेज नहीं किया जाता, उसे केवल धूल से मुक्त किया जाता है। धूल हटते ही वह स्वयं चमक उठता है। मनुष्य की बुद्धि मूलतः तेज है, किंतु इच्छाओं, भय, क्रोध, ईर्ष्या और असंख्य विचारों की परतों से ढंक जाती है। तुम बुद्धि को तेज करने की चेष्टा मत करो, पहले यह देखो कि उसे कुंद कौन कर रहा है। जहां अनावश्यक शोर है वहां स्पष्टता नहीं जन्म लेती। जहां भीतर निरंतर कलह है वहां निर्णय धुंधले हो जाते हैं। इसलिए प्रथम साधना है मौन। मौन का अर्थ केवल बोलना बंद कर देना नहीं, वरन विचारों की भीड़ को साक्षी की दृष्टि से देखना है। जब तुम अपने ही मन को थोड़ी दूरी से देखते हो, तब तुम्हें ज्ञात होता है कि अधिकतर विचार उधार के हैं। समाज से, परंपरा से, भय से, प्रतियोगिता से जो उधार है वह भार है, और जो भार है वो बुद्धि को झुका देता है। बालक की बुद्धि तेज इसलिए प्रतीत होती है क्योंकि वह अभी कम बोझ ढो रहा है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम ज्ञान नहीं, सूचनाएं जमा करते जाते हैं। सूचना का भार बुद्धि को पैना नहीं करता, उसे थका देता है। प्राचीन गुरुकुलों में बुद्धि को तेज करने का अर्थ पुस्तकों का अंबार लगाना नहीं था। वहां सबसे पहले शिष्य को प्रकृति के निकट लाया जाता था। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, शीतल जल से स्नान, फिर नदी के तट पर बैठकर श्वास की लय को देखना, ये सब केवल अनुशासन नहीं थे, वे चेतना को निर्मल करने के उपाय थे। जब आकाश अभी धुंधलके में होता है और पक्षियों का प्रथम स्वर उठता है, तब मन भी अपेक्षाकृत शांत होता है। उस समय जो अध्ययन किया जाता वह सीधे अंतःकरण में उतरता। बुद्धि का संबंध स्मृति से कम और सजगता से अधिक है। सजगता जितनी गहरी, बुद्धि उतनी प्रखर। इसलिए गुरु पहले शिष्य को सजग बनाते थे। भोजन भी सादा, सात्विक और सीमित होता था। अधिक भोजन मन को भारी करता है, भारी मन में तीक्ष्णता नहीं टिकती। शारीरिक श्रम भी शिक्षा का अंग था। लकड़ी काटना, आश्रम की सफाई करना, गौशाला की सेवा करना, ये सब केवल कार्य नहीं थे, वे अहंकार को गलाने के साधन थे। अहंकार जितना बड़ा, बुद्धि उतनी संकुचित, क्योंकि अहंकार सदा स्वयं को सिद्ध करने में लगा रहता है। वह सत्य को देखने से अधिक स्वयं को बचाने में रुचि रखता है। जो स्वयं को बचा रहा है वह खुलकर कैसे देख पाएगा? इसलिए बुद्धि को तेज करने का पहला सूत्र है, अहंकार को ढीला छोड़ दो। स्वयं को केंद्र मत बनाओ, सत्य को केंद्र बनाओ। जब तुम सत्य के प्रति निष्ठावान होते हो, तब तुम अपनी भूल भी स्वीकार कर लेते हो। भूल स्वीकार करने का साहसी बुद्धि की धार है। जो अपनी भूल नहीं देख सकता, उसकी बुद्धि जड़ हो जाती है। स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक प्रसंग आता है। वे युवावस्था में अत्यंत जिज्ञासु थे। वे हर संत से एक ही प्रश्न पूछते, क्या आपने ईश्वर को देखा है? ये प्रश्न साधारण नहीं था, ये उनके भीतर की बेचैनी का प्रमाण था। वे केवल मान्यता से संतुष्ट नहीं थे, अनुभव चाहते थे। जब वे रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और वही प्रश्न पूछा, तो उन्हें उत्तर मिला, हाँ, उतनी ही स्पष्टता से जितनी तुम्हें देख रहा हूं। ये उत्तर सुनकर उनका जीवन बदल गया। क्यों? क्योंकि पहली बार उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति का सानिध्य मिला जिसकी बुद्धि पुस्तक से नहीं, अनुभूति से प्रज्वलित थी। विवेकानंद ने वर्षों तक सेवा की, प्रश्न किए, शंका की, तर्क किया और अंततः आत्मसमर्पण किया। यहां देखो,
बुद्धि की तीक्ष्णता और हृदय की विनम्रता साथ साथ चलती है। यदि केवल तर्क है और विनम्रता नहीं तो बुद्धि वाद विवाद का औजार बन जाती है। यदि केवल श्रद्धा है और विवेक नहीं तो अंधविश्वास जन्म लेता है, संतुलन ही प्रखरता है। गुरुकुलों में वेदों का अध्ययन कराया जाता था, किंतु उससे अधिक महत्व प्रश्न करने की स्वतंत्रता को था। उपनिषदों के संवादों को देखो, शिष्य गुरु से निर्भीक होकर पूछते हैं, कभी कभी गुरु की बात को चुनौती भी देते हैं। यह परंपरा इसलिए जीवित रही क्योंकि वहां विचारों का प्रवाह था, जड़ता नहीं। बुद्धि तब तेज होती है जब उसे भयमुक्त वातावरण मिलता है। भय बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु है। भयग्रस्त मन सृजनशील नहीं हो सकता, वह केवल सुरक्षा ढूंढता है। इसलिए यदि तुम अपनी बुद्धि को प्रखर बनाना चाहते हो तो अपने जीवन से अनावश्यक भय घटाओ। असफलता का भय, समाज की राय का भय, भविष्य का भय, ये सब तुम्हारी ऊर्जा को खा जाते हैं। ऊर्जा बचेगी तभी तो वह अंतर्दृष्टि में बदलेगी। ध्यान केवल आंख बंद कर बैठने का नाम नहीं, ध्यान है हर क्षण जागृत रहना। जब तुम चलो तो चलने को देखो, जब खाओ तो खाने को देखो, जब बोलो तो शब्दों को सुनो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि भीतर एक साक्षी है जो सब देख रहा है। वही साक्षी बुद्धि की जड़ है। साक्षी जितना स्पष्ट, निर्णय उतने सटीक। विवेकानंद जब विश्व धर्म सम्मेलन में गए तब उनके शब्दों में केवल तर्क नहीं था, अनुभव की ज्वाला थी। उन्होंने भारत की आध्यात्मिक परंपरा को केवल इतिहास के रूप में नहीं, जीवंत सत्य के रूप में प्रस्तुत किया। यह शक्ति उन्हें केवल अध्ययन से नहीं मिली, यह वर्षों की तपश्चर्या, संयम और सेवा का परिणाम थी। संयम का अर्थ दमन नहीं, ऊर्जा का संरक्षण है। जो अपनी इंद्रियों के पीछे निरंतर भागता है उसकी ऊर्जा बिखर जाती है। बिखरी ऊर्जा बुद्धि को तीक्ष्ण नहीं कर सकती। ऊर्जा को केंद्रित करना होगा। जैसे सूर्य की किरणें जब लेंस से होकर एक बिंदु पर आती हैं तो अग्नि उत्पन्न करती हैं, वैसे ही जब तुम्हारी चेतना एकाग्र होती है तो भीतर अंतर्दृष्टि की ज्वाला उठती है। प्राचीन शिक्षा पद्धति में मंत्रों का जप भी बुद्धि को धार देने का साधन था। जप का उद्देश्य किसी देवता को प्रसन्न करना नहीं, मन को एक लय में लाना था। लयबद्धता से विचारों की अराजकता कम होती है। जब मन लय में होता है तो स्मरण शक्ति, निर्णय क्षमता और अंतर्दृष्टि सब विकसित होते हैं। किंतु सावधान रहो, केवल यांत्रिक जप से कुछ नहीं होगा। सजगता अनिवार्य है। हर श्वास के साथ यदि तुम जागृत हो तो वही जप है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि बुद्धि का संबंध केवल मस्तिष्क से नहीं, संपूर्ण अस्तित्व से है। जब भीतर का साक्षी थोड़ा स्थिर होने लगता है तब एक नया आयाम खुलता है। तब तुम पाते हो कि बुद्धि केवल विचार करने की क्षमता नहीं, देखने की क्षमता है। विचार तो अतीत के आधार पर चलता है। जो हो चुका है उसी के टुकड़ों से भविष्य की कल्पना करता है, किंतु देखना वर्तमान में होता है। वर्तमान में जो स्पष्ट देख सकता है वही वास्तव में बुद्धिमान है। इसलिए बुद्धि की धार को बढ़ाने के लिए अतीत की जकड़न से मुक्त होना आवश्यक है। स्मृति उपयोगी है, पर स्मृति का बोझ घातक है। यदि हर अनुभव को तुम अपने साथ बांधते चलोगे तो मन बोझिल हो जाएगा। गुरुकुलों में एक सुंदर परंपरा थी। दिन समाप्त होने पर शिष्य संध्या के समय बैठकर दिन भर की घटनाओं को स्मरण करते, फिर मन ही मन उन्हें छोड़ देते। यह छोड़ना ही शुद्धि था। जो घटा वह बीत गया, उससे सीख लो, पर उसे ढो मत। इसी से मन ताजा रहता था और ताजगी में ही तीक्ष्णता जन्म लेती है। विवेकानंद जब अपने गुरु की सेवा में थे
तब उन्होंने केवल शास्त्र नहीं पढ़े, उन्होंने अपने भीतर की कमजोरियों का सामना किया। एक समय ऐसा भी आया जब वे आर्थिक कठिनाई में थे, परिवार संघर्ष में था और भीतर प्रश्नों का तूफान था, किंतु उन्होंने परिस्थितियों को अपने चिंतन की स्पष्टता पर हावी नहीं होने दिया। वे जानते थे कि कठिनाई बुद्धि को कुंद नहीं करती यदि उसे जागरूकता से जिया जाए, बल्कि वह उसे और पैना कर सकती है। जैसे पत्थर पर घिसकर ही तलवार चमकती है, वैसे ही जीवन की चुनौतियां भी चेतना को परिष्कृत करती हैं। प्रश्न यह है कि तुम चुनौती से भागते हो या उसे देखते हो। भागने वाला मन भ्रम रचता है, देखने वाला मन समझ पैदा करता है। प्राचीन आश्रमों में वाद विवाद की परंपरा थी। शिष्य एक दूसरे से तर्क करते, शास्त्रार्थ करते, किंतु यह प्रतियोगिता नहीं होती थी, यह सत्य की खोज होती थी। जब उद्देश्य जीतना नहीं समझना हो तब बुद्धि खिलती है। आज अधिकांश संवाद केवल स्वयं को सिद्ध करने के लिए होते हैं। इस प्रवृत्ति को पहचानो। जब तुम किसी से बात करते हो तो क्या तुम सुनते भी हो या केवल उत्तर देने की तैयारी करते रहते हो? सुनना बुद्धि की आदि साधना है। जो सुन नहीं सकता वह सीख नहीं सकता। सुनने में धैर्य चाहिए और धैर्य में विनम्रता। बुद्धि को तेज करने के लिए एक और आवश्यक तत्व है, एकांत। भीड़ में रहकर मन निरंतर प्रभावित होता है, विचारों की हवा चलती रहती है। एकांत में बैठो, बिना किसी पुस्तक, बिना किसी वार्तालाप के, केवल अपने साथ। आरंभ में बेचैनी होगी क्योंकि मन आदि है शोर का, किंतु धीरे धीरे भीतर एक शांत झील बनती है। उस झील में सत्य का आकाश प्रतिबिंबित होता है। जब मन झील की तरह शांत हो तब उसमें जो भी विचार उठता है वह स्पष्ट दिखाई देता है। अशांत मन में विचार धुंधले रहते हैं, जैसे तूफानी जल में प्रतिबिंब टूट जाता है। गुरुकुलों में शिक्षा का एक बड़ा भाग स्मरण शक्ति का विकास था, पर वह यांत, ऋक, रटंत नहीं था। वेदों का उच्चारण लयबद्ध था, स्वरों की शुद्धता पर ध्यान दिया जाता था। लय मन को अनुशासित करती है। जब शब्द और श्वास एक लय में आते हैं तो मन का भटकाव घटता है। यही कारण है कि प्राणायाम और स्वाध्याय साथ साथ चलते थे। श्वास पर अधिकार का अर्थ जीवन पर अधिकार है। जो अपनी श्वास को देख सकता है वह अपने विचारों को भी देख सकता है। विवेकानंद के व्यक्तित्व में जो तेज था वह केवल ज्ञान का नहीं, आत्मविश्वास का भी था। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं कि तुम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानो, इसका अर्थ है कि तुम अपने भीतर की संभावना को पहचानो। जब तुम स्वयं को तुच्छ समझते हो तब तुम्हारी बुद्धि भी सिकुड़ जाती है, और जब तुम स्वयं को ही सब कुछ मान लेते हो तब भी बुद्धि सीमित हो जाती है। संतुलन यह है कि तुम अपने भीतर दिव्यता की संभावना को स्वीकारो, पर उसे अहंकार का आभूषण न बनाओ। बुद्धि का संबंध प्रश्न करने से है, पर साथ ही मौन से भी है। यदि केवल प्रश्न ही प्रश्न हो और कभी ठहराव न हो तो उत्तर भीतर उतर नहीं पाते। इसलिए अध्ययन के बाद मौन आवश्यक है। गुरुकुल में गुरु शिष्य को पढ़ाकर तुरंत नहीं जाने देते थे। वे कहते, जाओ नदी किनारे बैठो, जो सुना है उसे भीतर उतरने दो। ज्ञान को पचाना पड़ता है। जैसे भोजन तुरंत शरीर का अंग नहीं बनता, वैसे ही विचार भी समय लेते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, संगति। जिन लोगों के साथ तुम रहते हो उनका प्रभाव अनिवार्य है। यदि संगति नकारात्मक हो, निराशा से भरी हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि भी संकुचित हो जाएगी। इसलिए प्राचीन काल में शिष्य आश्रम में रहते थे। जहां वातावरण साधना का होता था वहां हर क्रिया में सजगता थी।
आज भी यदि तुम ऐसी संगति चुन सको जहां चर्चा विकास की हो, सत्य की हो, तो तुम्हारी बुद्धि स्वतः प्रेरित होगी। बुद्धि को तेज करने के लिए करुणा और सेवा भी आवश्यक है। सेवा से हृदय खुलता है। जब हृदय खुलता है तब दृष्टि व्यापक होती है। संकीर्ण दृष्टि बुद्धि को सीमित कर देती है। विवेकानंद ने सेवा को साधना का अंग माना। उन्होंने कहा कि मनुष्य में ईश्वर का दर्शन करो। जब तुम प्रत्येक प्राणी में सम्मान देखते हो तब तुम्हारी सोच भी व्यापक होती है। व्यापकता ही तीक्ष्णता का आधार है, क्योंकि तब तुम केवल अपने लाभ तक सीमित नहीं रहते। विवेक का अर्थ है भीतर की उस ज्योति को प्रज्वलित करना जो हर परिस्थिति में मार्ग दिखाती है। यह ज्योति बाहर से उधार नहीं मिलती, इसे भीतर से खोजा जाता है। जब मन शांत होता है, जब हृदय करुणा से भरा होता है, जब जीवन में अनुशासन और स्वतंत्रता का संतुलन होता है, तब विवेक स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। विवेक ही बुद्धि की पराकाष्ठा है। केवल चतुर होना बुद्धिमत्ता नहीं है। चतुराई तात्कालिक लाभ दे सकती है, किंतु दीर्घकाल में भ्रम उत्पन्न करती है। विवेक वह दृष्टि है जो क्षणिक लाभ से परे जाकर व्यापक सत्य को देखती है। जब बुद्धि की यात्रा अपने अंतिम चरणों की ओर बढ़ती है, तब एक सूक्ष्म परिवर्तन घटित होता है। आरंभ में मन जानना चाहता था, फिर समझना चाहता था, फिर अनुभव करना चाहता था, और अब वह होना चाहता है। जानना बाहर की ओर गति है, होना भीतर की स्थिरता। बुद्धि की परिपक्वता का अर्थ है जीवन के साथ एकात्म हो जाना। तब विचार साधन रह जाते हैं, स्वामी नहीं। तब तुम विचारों का उपयोग करते हो, विचार तुम्हारा उपयोग नहीं करते। यही स्वतंत्रता है और यही प्रखरता का शिखर है। मनुष्य सामान्यतः अपने विचारों से बंधा रहता है। उसे लगता है कि वही उसका स्वरूप है। यदि कोई उसके विचारों को चुनौती दे दे तो उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो उसके अस्तित्व पर आघात हुआ हो। यह बंधन बुद्धि को सीमित करता है। बुद्धि तभी तीक्ष्ण होती है जब वह स्वयं को भी प्रश्न के घेरे में रखने का साहस करे। प्राचीन आश्रमों में गुरु शिष्य को केवल उत्तर नहीं देते थे, वे उसके प्रश्न की जड़ तक ले जाते थे। कभी कभी गुरु मौन रह जाते थे। शिष्य व्याकुल होता, सोचता उत्तर क्यों नहीं मिला, किंतु वही मौन सबसे गहरा उत्तर होता था, क्योंकि मौन में ही विचार की सीमाएं प्रकट होती। विवेकानंद के जीवन का एक और प्रसंग स्मरणीय है। जब वे अपने गुरु के महाप्रयाण के बाद अकेल वे पड़े, तब उनके सामने मार्ग स्पष्ट नहीं था, किंतु उन्होंने निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने देशाटन किया, विभिन्न संप्रदायों, विद्वानों और सामान्य लोगों से संवाद किया। इस संवाद ने उनकी दृष्टि को व्यापक किया। वे किसी एक विचारधारा में कैद नहीं हुए। यही स्वतंत्रता बुद्धि की पहचान है। जो किसी एक खांचे में बंद हो जाए वह विकसित नहीं हो सकता। गुरुकुल की शिक्षा में श्रवण, मनन और निदिध्यासन 3 चरण थे। पहले सुनो, फिर उस पर गहराई से विचार करो और अंततः उसे अपने जीवन में उतारो। यदि केवल श्रवण है तो ज्ञान सतही रह जाता है। यदि केवल मनन है तो वह बौद्धिक खेल बन सकता है, और यदि निदिध्यासन नहीं है तो अनुभव का जन्म नहीं होता। इसीलिए जो कुछ सीखो उसे जीवन में परखो। जब तुम सत्य को जीते हो तभी वह तुम्हारा होता है। बुद्धि की एक और बाधा है अतिरिक्त इच्छाएं। इच्छा ऊर्जा को अनेक दिशाओं में बांट देती है। एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है। यह निरंतर दौड़ मन को थका देती है। थका हुआ मन गहराई में नहीं उतर सकता, इसलिए संयम आवश्यक है। संयम का अर्थ इच्छाओं को मारना नहीं, उन्हें समझना है। जो आवश्यक है उसे स्वीकारो। जो केवल अहंकार को संतुष्ट करने के लिए है उसे धीरे धीरे छोड़ो। जितनी कम अनावश्यक इच्छाएं होंगी उतनी अधिक ऊर्जा सजगता में बदलेगी। और स्मरण रखो, हास्य भी बुद्धि का एक आयाम है। गंभीरता अक्सर अहंकार का रूप होती है। जो स्वयं पर हंस सकता है वह हल्का हो जाता है। हल्कापन बुद्धि को लचीला बनाता है। कठोरता से विचार जड़ हो जाते हैं। गुरुकुलों में भी गुरु कभी कभी हंसी के माध्यम से शिक्षा देते थे। हंसी मन को खोलती है और खुले मन में समझ सहज उतरती है। धीरे धीरे जब तुम इस साधना में स्थिर होते जाओगे तब तुम्हें अनुभव होगा कि बुद्धि कोई अलग सत्ता नहीं बल्कि चेतना की अभिव्यक्ति है।
चेतना जितनी निर्मल, बुद्धि उतनी स्पष्ट। निर्मलता का अर्थ है द्वेष से मुक्त होना, ईर्ष्या से मुक्त होना, छल से मुक्त होना। छल भीतर धुंध पैदा करता है, सत्यनिष्ठा भीतर प्रकाश जगाती है। इसलिए अपने व्यवहार में ईमानदारी लाओ। जो बाहर सत्यनिष्ठ है उसका भीतर भी क्रमशः स्वच्छ होता जाता है। अंततः बुद्धि का चरम रूप है समत्व। सुख आए या दुख, प्रशंसा मिले या आलोचना, लाभ हो या हानि, यदि तुम्हारा मन संतुलित रह सके तो समझो कि बुद्धि परिपक्व हो रही है। असंतुलन ही भ्रम का कारण है। समत्व में निर्णय स्पष्ट होते हैं, समत्व में ही करुणा स्थिर रहती है। जब यह समत्व स्थिर हो जाता है तब जीवन एक साधना नहीं, सहजता बन जाता है। तब हर क्षण शिक्षा है, हर अनुभव गुरु है। तब तुम्हें बाहर विशेष साधन खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारा चलना ध्यान है, तुम्हारा बोलना सजगता है, तुम्हारा मौन प्रकाश है। बुद्धि को तेज करने की यात्रा इसी सहजता पर समाप्त नहीं होती, बल्कि वहीं से एक नई शुरुआत होती है। क्योंकि जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं अनंत की झलक मिलती है। उस अनंत में न ज्ञाता बचता है न ज्ञान, केवल एक व्यापक शांति रह जाती है। वही शांति सर्वोच्च प्रखरता है। वहां कोई दावा नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, वहां केवल अस्तित्व के साथ गहरा मिलन है। और जब मनुष्य इस मिलन को जान लेता है तब उसकी बुद्धि संसार के लिए आशीर्वाद बन जाती है। तब उसका ज्ञान विभाजन नहीं करता, जोड़ता है। तब उसके शब्द विवाद नहीं, प्रेरणा बनते हैं। तब उसका जीवन ही संदेश बन जाता है। यही बुद्धि की परम ज्योति है जो स्वयं प्रकाशित होती है और दूसरों को भी प्रकाश देती है। प्राचीन गुरुकुलों में शिष्य को केवल शास्त्र ही नहीं, जीवन की परिस्थितियों में भी परखा जाता था। गुरु कभी कभी जानबूझकर ऐसी स्थिति उत्पन्न करते जहां शिष्य को निर्णय लेना पड़े। यह निर्णय बाहरी नियमों के आधार पर नहीं, भीतर की सजगता के आधार पर होता था। इसी से उसकी बुद्धि का विकास होता। आज तुम भी अपने जीवन की हर परिस्थिति को परीक्षा समझो, किंतु भय की परीक्षा नहीं, जागरूकता की परीक्षा। जब भी कोई निर्णय सामने आए तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। एक क्षण ठहरो, श्वास को देखो, भीतर के मौन को सुनो। जो निर्णय मौन से उठेगा वह अधिक स्पष्ट होगा। विवेकानंद का जीवन केवल प्रवचन का नहीं, अनुभव का जीवन था। जब वे देश भर में भ्रमण कर रहे थे तब उन्होंने भारत की गरीबी, पीड़ा और संघर्ष को निकट से देखा। यह अनुभव उनकी बुद्धि को और व्यापक बना गया। वे केवल आध्यात्मिक विचारों में नहीं डूबे रहे, उन्होंने समाज की वास्तविकता को समझा। इसी से उनके विचारों में शक्ति आई। बुद्धि तब संपूर्ण होती है जब वह जीवन के सभी पक्षों को छूती है। आध्यात्मिकता, समाज, सेवा, आत्मानुशासन और करुणा। यदि तुम केवल एक पक्ष को पकड़ोगे तो विकास अधूरा रह जाएगा। बुद्धि को तेज करने के लिए निरंतर स्वाध्याय आवश्यक है, पर स्वाध्याय का अर्थ केवल ग्रंथ पढ़ना नहीं, स्वयं का अध्ययन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन कुछ समय स्वयं को देखो, आज किस बात पर क्रोध आया, किस बात पर ईर्ष्या हुई, किस क्षण तुम सजग रहे और कब बह गए। यह आत्मनिरीक्षण धीरे धीरे भीतर स्पष्टता लाता है। जो स्वयं को समझ लेता है वह संसार को भी समझने लगता है, क्योंकि संसार तुम्हारे भीतर ही प्रतिबिंबित है। गुरुकुलों में प्रकृति के साथ गहरा संबंध था। वृक्षों की छाया में अध्ययन, नदी के तट पर चिंतन, अग्नि के सामने संध्या, ये सब केवल परंपराएं नहीं थी। प्रकृति मन को संतुलित करती है। आज भी यदि तुम प्रतिदिन कुछ समय आकाश को निहारो, वृक्ष के नीचे बैठो, मिट्टी की गंध को अनुभव करो, तो तुम्हारा मन हल्का होगा। हल्के मन में ही तीक्ष्णता आती है। भारी मन निर्णयों को धुंधला कर देता है। एक और तत्व है नियमितता। अनियमित जीवन बुद्धि को अस्थिर करता है। समय पर उठना, समय पर सोना, संतुलित आहार, संयमित दिनचर्या, ये सब साधारण प्रतीत होते हैं, किंतु इनका प्रभाव गहरा होता है। जब शरीर और मन एक लय में होते हैं तब ऊर्जा का प्रवाह सुचारू होता है। ये ऊर्जा ही अंतर्दृष्टि का आधार है। साथ ही सृजनशीलता भी बुद्धि को धार देती है। संगीत,
चित्रकला, लेखन, ध्यान, ये सब मन को एक नई दिशा देते हैं। जब तुम सृजन करते हो तब तुम भीतर की गहराई से जुड़ते हो। गुरुकुलों में भी कला और शिल्प शिक्षा का भाग थे। इससे संतुलन बनता था। केवल तर्क से जीवन सूखा हो जाता है, कला उसे रस देती है। रस और तर्क का संतुलन ही प्रखर बुद्धि का जन्म देता है। याद रखो, तुलना बुद्धि को कुंद करती है। जब तुम स्वयं की तुलना दूसरों से करते हो तब तुम अपनी मौलिकता खो देते हो। हर व्यक्ति का स्वभाव, गति और क्षमता भिन्न है। बुद्धि का विकास भी व्यक्तिगत यात्रा है। अपने मार्ग पर चलो, दूसरों से प्रेरणा लो, पर उनकी छाया मत बनो। और अंततः समर्पण। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, अहंकार को छोड़ना है। जब तुम स्वीकार करते हो कि जीवन तुम्हारी सीमित समझ से कहीं अधिक विशाल है, तब एक नई विनम्रता जन्म लेती है। इस विनम्रता में ही ज्ञान का बीज अंकुरित होता है। विवेकानंद ने अपने गुरु के प्रति समर्पण किया, किंतु अंधानुकरण नहीं किया। उन्होंने प्रश्न किए, तर्क किया, फिर अनुभव से सत्य को स्वीकार किया। यही संतुलन है स्वतंत्रता और श्रद्धा का। यदि तुम प्रतिदिन थोड़ी देर मौन में बैठो, श्वास को देखो, अपने विचारों का साक्षी बनो, संतुलित आहार लो, नियमित दिनचर्या अपनाओ, सेवा करो, प्रकृति के निकट रहो, स्वाध्याय करो और आत्मनिरीक्षण करो, तो धीरे धीरे तुम्हारी बुद्धि में एक नई चमक आएगी। यह चमक बाहरी उपलब्धि से नहीं, भीतर की स्पष्टता से होगी। तब तुम्हें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि बुद्धि कैसे तेज करें, क्योंकि तुम्हारा जीवन ही उसका उत्तर बन जाएगा। बुद्धि का अंतिम रूप मौन में विलीन हो जाता है। जब सब प्रश्न शांत हो जाते हैं, जब भीतर कोई संघर्ष नहीं रहता, तब जो शांति शेष रहती है वही परम बुद्धिमत्ता है। वहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, केवल अनुभव रह जाता है। उसी अनुभव में मनुष्य पूर्ण होता है। वही पूर्णता बुद्धि की चरम अवस्था है, जहां न तीक्ष्णता का अहंकार है, न ज्ञान का प्रदर्शन, केवल सहजता है, प्रकाश है और गहरी करुणा से भरा हुआ जीवन है। जब बुद्धि की ज्योति स्थिर हो जाती है, तब एक और गहरा रहस्य खुलता है कि बुद्धि को तेज करने का प्रयत्न भी अंततः त्यागना पड़ता है। आरंभ में प्रयास आवश्यक है, अनुशासन आवश्यक है, साधना आवश्यक है, पर अंत में सहजता ही शेष रहती है। जैसे कोई व्यक्ति नाव लेकर नदी पार करता है और पार पहुंचकर नाव को सिर पर रखकर नहीं चलता, वैसे ही साधन भी एक सीमा तक ही उपयोगी। जब सजगता तुम्हारे स्वभाव का अंग बन जाए, तब विशेष अभ्यास का आग्रह धीरे धीरे विलीन हो जाता है। मन की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है पकड़ना। वह अनुभव को पकड़ता है, ज्ञान को पकड़ता है, यहाँ तक कि आध्यात्मिक अनुभूतियों को भी पकड़ लेना चाहता है। यह पकड़ ही जड़ता का कारण है। बुद्धि को प्रखर बनाना है तो पकड़ ढीली करनी होगी। जो जान लिया उसे भी खुला छोड़ दो। जो समझ में आया उसे अंतिम मत मानो। जीवन निरंतर बह रहा है, सत्य भी गतिशील है। जो स्थिर हो गया वह मृत हो गया। प्रखर बुद्धि जीवंत होती है, वह हर क्षण नई दृष्टि से देखती है। गुरुकुलों में अंतिम शिक्षा यह होती थी कि शिष्य को स्वयं अपना प्रकाश बनना है। गुरु मार्ग दिखा सकता है, पर चलना शिष्य को ही होता है। जब शिक्षा पूर्ण होती, तब गुरु आशीर्वाद देकर शिष्य को समाज में भेज देता। यह संकेत था कि अब ज्ञान को जीवन में उतारो। बुद्धि का मूल्य तब है जब वह व्यवहार में उतरती है। यदि तुम्हारी समझ केवल शब्दों में है और व्यवहार में क्रोध, ईर्ष्या, लोभ बने रहते हैं, तो समझ अभी अधूरी है।